समवायो ही दुर्जयः। अब हम लोग इस पाठ पर आधारित हर वाक्य में से एक प्रश्न बनाते हैं। पहला वाक्य यह है, इसमें से हम प्रश्न बनाते हैं। अगर हम रेखांकित शब्द लेते हैं वृक्षे, तो प्रश्न बनेगा कुत्र। चटका लेते हैं, प्रश्न बनेगा का। कालेन केन, संततिः का। प्रमत्तः गजः, ये दो शब्द लेते हैं और इसमें से प्रमत्तः को रेखांकित करते हैं। तो प्रमत्तः गजः शब्द का विशेषण है, इसलिए विशेषण रहने पर कीदृश प्रयोग करेंगे और राइमिंग करके बोलिए यहाँ पे कीदृशः गजः। प्रमत्तः कीदृशः। वृक्षस्य कस्य, शाखां कां, शुण्डेन केन, चटकायाः कस्याः, नीडं किं, भुवि कुत्र, अंडानि कीदृशानि। और अगर विशीर्णानि में लेते हैं तो अंडानि का विशेषण है, तो कीदृश शब्द का प्रयोग करते हुए राइमिंग कीजिए। कीदृशानि अंडानि, अंडानि कानि, कीदृशानि विशीर्णानि। चटका का, विलापं किं, काष्ठकूटः कः, खगः कः, दुःखेन केन। प्रश्न बनाते चलिए। गजेन केन, गजस्य कस्य, दुःखं किं, काष्ठकूटः कः, मक्षिकायाः कस्याः, मक्षिकायाः याः है कस्याः, वार्तां कां, मित्रम, मित्रम का बोलिए मित्रम किम, मंडूकः कः, मेघनादः कः, मक्षिकया कया, मेघनादस्य कस्य, वृत्तान्तं किम, मध्याह्ने कदा, गजस्य कस्य, कर्णे कुत्र, कर्णे शब्दं कुरु, कर्णे कुत्र कहाँ, स्थानवाचक। नयने के, काष्ठकूटः कः, गजः कः। गजः अंधः, अंधः में रेखांकित रहने पर ये अंधः गजः ये विशेषण बन जाता है, तो कीदृश प्रयोग करेंगे, कीदृशः। तृषार्तः सः, सह शब्द का यहाँ पे विशेषण है, तो ये विशेषण हो गया, तो कीदृश प्रयोग करेंगे, कीदृशः। जलाशयं कुत्र, मार्गे कुत्र, महान, महान भी विशेषण हो गया गर्त का, कीदृशः। अंतिके समीपे कुत्र, शब्देन केन, गर्तम बोलिए किम, जलाशयम बोलिए किम, गर्ते कुत्र, मध्याह्ने स्थान कालवाचक है, मध्याह्ने, मध्याह्न के समय अर्थात दोपहर के समय, मध्य अहन दोपहर में, तो ये स्थानवाचक समयवाचक हो गया, समय है इसमें। समय के लिए कब, कब को कदा, कब कदा व्हेन। मंडूकस्य कस्य, शब्दम, शब्दम अनुसृत्य कम अनुसृत्य, गर्तस्य कस्य। इस प्रकार प्रत्येक वाक्य में जो रेखांकित शब्द है उसके आधार पर प्रश्न निर्माण करने की ये प्रक्रिया है। ध्यान रखना है कहाँ पर राइमिंग हो रहा है, कहाँ पर नहीं हो रहा है। जैसे वृक्षे, वृक्षे में राइमिंग यहाँ पर के करेंगे तो गलत हो जाएगा, यहाँ पर आपको करना पड़ेगा कुत्र, कहाँ या कस्मिन। यहाँ पे कस्मिन भी नहीं होगा क्योंकि वृक्ष पर है, तो यहाँ पे कुत्र ही चलेगा। कुत्र कहाँ, कहाँ रहता था, कुत्र वसति स्म, इस प्रकार हो जाता है। तो इस प्रकार अभ्यास करने से आप आसानी से प्रश्न निर्माण के प्रश्नों को आसानी से कर सकते हैं। अमृतम संस्कृतम, इस पाठ के
वाक्यों को रेखांकित करके प्रश्न निर्माण की प्रक्रिया को समझते हैं। पहला वाक्य, पहला शब्द विश्वस्य, स्य लगा हुआ है तो प्रश्न बन जाएगा कस्य। उपलब्धासु, आसु है लास्ट में, कासु हो जाएगा। भाषासु, तो इसमें भी आसु है, कासु हो जाएगा। संस्कृत भाषा का। प्राचीनतमा, ये विशेषण हो गया। संस्कृत भाषा शब्द का विशेषण है प्राचीनतमा। अब विशेषण बन जाने पर हम इसके लिए कीदृश शब्द प्रयोग करते हैं। विशेषण के लिए हम कीदृश प्रयोग करते हैं, कीदृश। और कीदृश शब्द को स्त्रीलिंग में बनाकर कीदृशी कर देंगे, प्राचीनतमा कीदृशी। फिर चलते हैं आगे। अनेकाशाम, काशाम। भाषाणाम, जिस शब्द के लास्ट में णाम हो, णाम, उसमें प्रश्न बनाने के लिए केशाम पुल्लिंग में, काशाम स्त्रीलिंग में। भाषा शब्द स्त्रीलिंग है, काशाम। जननी का। प्राचीनयोः, कयोः। ज्ञान विज्ञानयोः, कयोः। निधि, निधि शब्द संस्कृत में पुल्लिंग प्रयोग किया जाता है, इसलिए निधि शब्द के लिए प्रश्न बन जाएगा कः। सुरक्षितः कीदृशः, निधि सुरक्षितः, विशेषण बन गया यहाँ पे कीदृशः। संस्कृतस्य कस्य। भारतस्य कस्य। फिर आ जाइए संस्कृतम किम। संस्कृति, संस्कृति में अंडरलाइन होते, ती वाले वर्ड स्त्रीलिंग होते हैं। मति, गति, संस्कृति, शुक्ति, शक्ति, ये ती वाले वर्ड संस्कृत में स्त्रीलिंग होते हैं। तो ती वाला स्त्रीलिंग है तो यहाँ पर बन जाएगा का। प्रश्न में जाए संस्कृति का, ती वाला वर्ड ध्यान रखिए, का होता है। भाषा वैज्ञानिकी अस्ति, यहाँ पे भाषा शब्द का विशेषण यहाँ पर दिया है वैज्ञानिकी, इसलिए यहाँ पर स्त्रीलिंग में कीदृशी बन जाएगा, इधर कीदृशी प्रयोग लेंगे। संगणकस्य लेते हैं, कस्य। सर्वोत्तमा भाषा। अब यहाँ पर आप देखिए कि भाषा शब्द का विशेषण सर्वोत्तमा है, तो फिर से आपको कीदृश शब्द को स्त्रीलिंग में बनाना पड़ेगा। कीदृश शब्द को स्त्रीलिंग में बनाने से बनता है कीदृश, कीदृशी। अब आप आगे चलिए। वांग्मयम किम, और यहाँ से ये तीनों वर्ड देखिए, तीनों जो है एक ही विभक्ति में, वेदैः तृतीया विभक्ति बहुवचन, पुराणैः नीतिशास्त्रैः, देखिए तीनों एक प्रकार का शब्द है। इन तीनों के लिए प्रश्न बन सकता है कैः, प्रश्न बनेगा वेदैः कैः, पुराणैः कैः, नीतिशास्त्रैः कैः, राइमिंग करने से भी बन जा रहा है। फिर आ जाइए कालिदासादीनाम, कालिदासादीनाम, तो यहाँ पे नाम दिया हुआ है, तो ये जो है षष्ठी का बहुवचन है। नाम रहने पर अभी बताया केशाम और काशाम होता है, पुल्लिंग है तो केशाम, स्त्रीलिंग है तो काशाम। भाषा नाम था तो काशाम, और नाम है इधर तो आप समझिए इसको पुल्लिंग है, केशाम। कवि नाम केशाम। अगला वर्ड है काव्य सौंदर्यम अनुपमम। यहाँ अनुपमम शब्द जो है विशेषण हो गया, फिर से यहाँ पर विशेषण हुआ है। काव्य सौंदर्य का विशेषण, काव्य सौंदर्य कैसा है, तो काव्य सौंदर्य अनुपम है, जिसकी तुलना नहीं की जा सकती है, अनुपम शब्द कहते हैं। तो यहाँ पर ये विशेषण शब्द बन गया। जब विशेषण शब्द बन जाता है तो फिर से हमको कीदृश शब्द प्रयोग करेंगे, कीदृश, और उसे नपुंसक लिंग में प्रयोग करेंगे, कीदृश। और यहाँ पे अम है तो इसलिए यहाँ पे आप प्रयोग कर लीजिए कीदृशम। अनुपमम। काव्य सौंदर्यम कीदृशम अस्ति, काव्य सौंदर्य किसका कैसा है, तो काव्य सौंदर्य अनुपम है। अनुपम, जिसकी उपमा नहीं दी जा सकती है, उसको कहेंगे अनुपम। काव्य सौंदर्यम अनुपमम।
अब यहाँ पर अनुपमम काव्य सौंदर्य का विशेषण है। अब जब विशेषण बन गया तो आपको प्रयोग करना पड़ेगा कीदृश, कीदृश प्रयोग करेंगे। लेकिन यहाँ देखिए आपको यहाँ पर दिया हुआ है काव्य सौंदर्यम नपुंसक लिंग में है, तो कीदृश को बनाएंगे कीदृशम। आगे चलते हैं। कौटिल्य रचितम, तो यहाँ पर प्रश्न बनाने के लिए रचितम शब्द है तो केन रचितम भी कर सकते हैं, केन। अर्थशास्त्रम किम जगति, इसमें अगर अंडरलाइन रहे तो प्रश्न बनेगा कुत्र, स्थानवाचक है। गणित शास्त्रे, शास्त्र को सप्तमी में शास्त्रे, और जिस शब्द के लास्ट में ए देखो अकारांत में, उसमें प्रश्न बनाने के लिए सप्तमी में चले जाइए तो कस्मिन, किसमें, शून्यस्य कस्य प्रतिपादनम किम सर्वप्रथमम, सर्वप्रथमम प्रतिपादन तो किम। आर्यभट्टः कः, चिकित्सा शास्त्रे, जैसे गणित शास्त्रे वैसे चिकित्सा शास्त्रे कस्मिन। चरक्षुश्रुतयोः कयोः, संस्कृते, अब यहाँ देखिए संस्कृते वर्ड में कुत्र वर्ड प्रयोग होगा, स्थानवाचक हो गया, कहाँ किस में, तो संस्कृते। कस्मिन भी हो सकता है इसमें। अन्य शास्त्र, अन्य शब्द देखिए शास्त्राणी, राइमिंग करके बोल दीजिए इसको प्रश्न, कानी। आगे चलते हैं थोड़ा थोड़ा शब्द। संस्कृते का हो गया कस्मिन। सूक्तयः, सूक्तयः शब्द सुक्ति शब्द स्त्रीलिंग में है, इसलिए का के काह, काह। फिर कर्मसु, कर्मसु कौशलम, तो केशु, सर्वभूतेषु केशु, संस्कृत भाषा का। धार्मिकम साहित्यम, तो यहाँ पे धार्मिक शब्द विशेषण हो गया, तो विशेषण हो गया तो कीदृश को कीदृशम। अब फिर से देखिए और एक विशेषण प्रयोग हो रहा है, समीचीना धारणा, धारणा शब्द का विशेषण समीचीना, तो इस कीदृश बनाएंगे और स्त्रीलिंग में बनाएंगे। स्त्रीलिंग बनाने पर कीदृश का कीदृशी, तो कीदृशी धारणा तो कीदृश, समीचीना का प्रश्न बन जाएगा कीदृशी। संस्कृत ग्रंथेषु केषु मानव जीवनाय, मानव जीवनाय चतुर्थी में है, तो यहाँ पर कस्यै हो जाएगा। काय यहाँ पे नहीं करना है, यहाँ सावधान रहना है, काय नहीं होगा, या जीवन आय देख के काय कर देंगे गलत हो जाएगा, तो यहाँ पर करेंगे कस्मय। विषयाः, विषयः विषयो विषयाः, ये कठिन है थोड़ा, कह कौ के कर लीजिए, बहुवचन में करना है कि विषयाः, विषयः विषयाः। महापुरुषाणाम, नाम दिया हुआ है केशाम हो जाएगा। उत्तम जनानाम केशाम, सामान्य जनानाम केशाम। नाम रहने पर जिस शब्द के लास्ट में नाम हो या नाम हो उसमें आप करने के लिए केशाम कर दीजिए, के शाम प्रश्न बन जाएगा। उसके बाद आ जाइए आगे, मनुष्यस्य कस्य, समाजस्य कस्य। फिर आगे श्लोक का ले लेते हैं। अमृतम संस्कृतम, तो संस्कृत शब्द का विशेषण है अमृत। कीदृश प्रयोग कीजिए, कीदृश, कीदृशम अमृतम, कीदृशम संस्कृतम, अमृतम संस्कृतम, कीदृशम संस्कृतम, अमृतम संस्कृतम, कीदृशम संस्कृतम, सरलम संस्कृतम, कीदृशम संस्कृतम, मधुरम संस्कृतम, इस प्रकार बन जाएगा। भाषाशु काशु, ज्ञान विज्ञान पोषकम, यहाँ भी जो है विशेषण हो गया। संस्कृत क्या है, ज्ञान विज्ञान का पोषक है, तो यहाँ पर कीदृश प्रयोग करके नपुंसक लिंग में कर दीजिए कीदृशम, माँ लगा हुआ है कीदृश, कीदृशम। तो आपने अभी देखा कीदृशम करने विशेषण में प्रयोग करते हैं, कीदृशी स्त्रीलिंग में करते हैं। तो इस तरह जो है प्रश्न निर्माण की ये प्रक्रिया है। इस प्रक्रिया को ध्यान में रख के आप प्रश्न निर्माण करेंगे तो आपको बहुत ही आसान हो जाएगा और आप कर सकते हैं, और आपकी जो घबराहट है इसमें वो दूर हो जाएगी।